नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना की तरफ से एक प्रोटेस्ट सामने आया है। यहां पे आप देख पाओगे इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर यह लिखा है कि चाइना ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट लॉन्च किया है विद इंडिया। इशू क्या है? देखो, चाइना इस बात को लेकर काफी गुस्सा है कि पीएम मोदी ने डायरेक्टली बातचीत कैसे कर ली ताइवान के प्रेसिडेंट के साथ, जो रिसेंटली जिन्होंने कुर्सी संभाली थी। नाउ ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में चाइना टेस्ट करेगा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। चाइना ऑब्वियसली पूरी दुनिया की तरह देख रहा है कि अब इंडिया में एक फुल मेजॉरिटी वाली सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट है। तो ये लोग टेस्ट करेंगे कि इंडिया रिएक्ट कैसे करता है। क्या डॉक्टर एस जयशंकर वापस भारत के विदेश मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो बहुत सी चीजें अभी चाइना टेस्ट करेगा इंडिया के बारे में। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, वेट, पीएम मोदी ने ताइवान के प्रेसिडेंट से डायरेक्टली कब बात करी? यहां पे मैं आपको दिखाता हूं ट्विटर की एक पोस्ट जिसको लेकर चाइना काफी गुस्सा है। ना यहाँ पे आप देख पाओगे एक ट्वीट है लाई चिंग टी की। लाई चिंग टी ताइवान के प्रेसिडेंट है। रिसेंटली ये ताइवान के प्रेसिडेंट बने हैं और जब से इन्होंने कुर्सी संभाल ली है, हालांकि इनकी इंटेंशन रहती है कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, मगर इनकी एक स्टेटमेंट जो थी जहां पे इन्होंने ये कह दिया था कि चाइना को धमकाना नहीं चाहिए ताइवान को। इस स्टेटमेंट को लेकर चाइना इतना गुस्सा हुआ कि पूरे ताइवान के आसपास चाइना ने किया एक युद्धाभ्यास। खैर, अब वो युद्धाभ्यास खत्म हो चुका है। इन्होंने रिसेंटली बस सिंपली कांग्रेचुलेट किया पीएम मोदी को इनकी जीत के ऊपर। यहां पे आप देख पाओगे, माय सिंसियर कांग्रेचुलेशंस टू पीएम मोदी ऑन हिज इलेक्शन विक्ट्री। वी लुक फॉरवर्ड टू एनहांसिंग द फास्ट ग्रोइंग ताइवान इंडिया पार्टनरशिप। और जैसे आप जानते हैं, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ताइवान इंडिया का एक क्रिटिकल पार्टनर रहने वाला है। नाउ इन द पास्ट आप अगर देखो 2019-2014 के आसपास इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स, इंडियन मिनिस्टर्स ताइवान की ऐसी स्टेटमेंट्स इग्नोर करते थे। चाइना को कौन गुस्सा करे, क्योंकि चाइना तो कहता है कि ताइवान सिंपली एक स्टेट है चाइना की। और सिंस इंडिया ने एक बड़ा ब्लंडर किया था 1949 में और लिखित रूप में यह मान लिया कि वन चाइना पॉलिसी हमको कंप्लीटली एक्सेप्टेड है, ताइवान चाइना का ही पार्ट है, इस पॉलिसी को इंडिया ने फिर रिपीट किया था 2008 में। ये बड़े ब्लंडर्स थे इंडिया के, मगर जो उस वक्त की रिटर्न स्टेटमेंट्स थी उसको लेकर अब हम यू टर्न ले पाए ये काफी मुश्किल है। चाइना हमेशा इंडिया को याद दिलाएगा कि 1949 में तुमने बोला था कि वन चाइना पॉलिसी को मानोगे, दुनिया में सिर्फ एक चाइना है, ताइवान नाम का कोई देश नहीं है। मगर हमने देखा है कि रीसेंट ईयर्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोशिश करी है कि ताइवान से धीरे धीरे इंडिया की बातचीत बढ़े। और ये जो ट्वीट है पीएम मोदी की, जहां पर ये रिप्लाई कर रहे हैं ताइवान के प्रेसिडेंट का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे ही ये ट्वीट आई ना पीएम मोदी के द्वारा, ताइवान में कई लोग थे इनके सोशल मीडिया पे, वो सेलिब्रेट करने लगे कि देखो इंडिया के पीएम ने डायरेक्टली रिप्लाई किया है हमारे प्रेसिडेंट का। इससे ये दिखता है कि इंडिया धीरे धीरे, आई मीन स्लोली, देखो अभी भी हम वन चाइना पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, बट एटलीस्ट वहां पे इंडिया थोड़ा सा स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम ताइवान से डायरेक्टली बातचीत क्यों नहीं कर सकते। बट चाइना की पॉलिसी आप कह लीजिए इतनी अग्रेसिव है कि इस थैंक यू की ट्वीट को लेकर ही इन लोगों ने एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया है विद इंडिया। नाउ एक बार को आप यहां पर कह सकते हैं, मगर चाइना ये ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ ही करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने रिसेंटली कांग्रेचुलेट किया था ताइवान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद विनर को। इन्होंने कहा कि देखिए बहुत अच्छे इलेक्शन हुए हैं ताइवान में और हम कांग्रेचुलेट करते हैं। चाइना ने उस वक्त भी एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया था। तो क्या इंडिया के साथ जो ये कर रहे हैं ये बहुत न्यू है? मैं कहूँगा हाँ न्यू है, क्योंकि आप सीक्वेंस देखोगे ना चीज़ों का, ना सिर्फ ये प्रोटेस्ट आया है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो चाइना के न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने भी एक बात को लेकर इंडिया में कंप्लेन करनी स्टार्ट कर दी है। ये मैं आपको अलग से दिखाता हूं ना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया, इनका नाम है शू फेंग होंग। बहुत ही फेमस चाइनीज डिप्लोमेट है, यूरोप में इससे पहले डिप्लॉयड थे बाय चाइना। जो इनकी स्टेटमेंट्स आती थी, जो कंट्रोवर्सी ये क्रिएट करते थे, मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर भारत में रहे ना आने वाले 4-5 साल, जो स्टेटमेंट्स इनकी तरफ से आने वाली है, इट विल बी वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। ये मतलब खुल के जो इनके मुंह में होता है बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद ये इंडिया में इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया एज चाइनाज एम्बेसडर टू इंडिया ना। इन्होंने सीधा यहाँ पे एक ट्वीट कर दी। इन्होंने कहा कि मैंने अपनी एम्बेसी के बाहर जाके देखा, मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ दिखी, बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स दिखे, मुझे कोरियन गाड़ियाँ दिखी, जापानीज गाड़ियाँ दिखी, अमेरिकन गाड़ियाँ, जर्मन गाड़ियाँ दिखी, मगर एक भी चाइनीज़ गाड़ी नहीं है। अगर इंडिया ने चाइनीज़ जो गाड़ियाँ हैं इनको बैन कर रखा है ओवर कैपेसिटी की वजह से,
तो बाकी देशों पे ये बैन क्यों नहीं लागू होता? इंडिया ये क्यों नहीं कहता कि हम अमेरिकन गाड़ियों का जो इंपोर्ट है ये बैन करेंगे बिकॉज ऑफ ओवर कैपेसिटी, जर्मन गाड़ियों का इंपोर्ट बैन करेंगे, सिर्फ चाइनीज गाड़ियों को ही क्यों रोका जा रहा है? इन्होंने खुल के बोल दिया, Isn't this naked double standards? ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं दिखा रहा इंडिया। बात तो देखो इंडिया की हो रही है। आगे यहाँ पर ये भी कहते हैं, ट्रेड इज अबाउट एक्सचेंज वंस क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू मेक लाइफ बेटर फॉर द अदर साइड। इफ दैट मीन्स ओवर कैपेसिटी शैल वी एंड ट्रेड अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर में ट्रेड खत्म कर दे। अब बता दो कौन से देश का एम्बेसडर ऐसे बोलता है? और ये मैं आपको बता दूं, ये ऐसे ही बोलेंगे। मैंने यूरोपियन का करियर फॉलो किया था, जो ये स्टेटमेंट्स देते थे, यूरोपियंस परेशान थे इनसे, तो अभी ये इंडिया में भी इस टाइप की स्टेटमेंट्स देंगे। और मैं एक ट्रेंड नोट कर पा रहा हूं, चाइना टेस्ट कर रहा है इंडिया को अभी, कि अब पहले वाला जज्बा है या फिर अब खुल के जब हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमारे एम्बेसडर स्टेटमेंट्स देंगे, तो जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। इंडिया अभी के लिए तो देखो, हमारे यहाँ कैबिनेट फॉर्म होगी, पता लगेगा विदेश मंत्री कौन बनेगा, विदेश मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होगा, और फिर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भारत की विदेश नीति कैसे चलेगी। मैं ऐसे आर्टिकल्स बहुत देख रहा था ऑनलाइन जहां पर ओपनली ये लिखा है, अगेन ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, आप आर्टिकल्स में देखोगे वहां पे ओपनली लिखा जा रहा है कि जो गठबंधन की सरकारें होती हैं उनके पास इतना स्पेस होता नहीं है कि वो अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड कर पाए किसी बॉर्डर वायलेशन या फिर टेररिस्ट प्रोवोकेशन को लेकर। तो देखिए, आने वाले 5 साल चैलेंजिंग तो बहुत होंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान, इवन चाइना से भी चैलेंजेस आ सकते हैं। देखना होगा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो रिलेटिवली काफ़ी अग्रेसिव थी, अब क्या उतनी अग्रेसिव रह पाएगी या फिर कंपल्शन से थोड़ा सा हम बस सोच सोच के जवाब देंगे और बहुत सोच के रिप्लाई आएगा। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट अभी के लिए तो मैं ये कहूँगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, ताइवान के प्रेसिडेंट से डायरेक्टली ओपनली बात करके। चाइना चाहे प्रोटेस्ट करे ना करे, बट इंडिया ने अपनी तरफ से एक स्टेप उठा लिया है। और आप देखोगे आने वाले टाइम में ताइवान के साथ इंडिया की जो कोऑपरेशन है ये बढ़ती रहेगी और बहुत सारी ताइवानीज कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी डेवलपमेंट्स आएंगी। मोस्ट प्रॉब्ली जब इंडिया में एक विदेश मंत्री चुन लिए जाएंगे, वो जवाब भी देंगे चाइना को। देखते हैं क्या जवाब आता है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, वेरी इंटरेस्टिंग 5 years अहेड। तो खैर फाइनली यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, मानवता के इतिहास में एक बड़ी अचीवमेंट हुई है रिसेंटली। एक ह्यूमन बीइंग ने, एक कंट्री के एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिता लिए, 1000 डेज अंतरिक्ष में। देखिए 300 350 दिन भी बिताना बहुत ही मुश्किल होता है, बॉडी पे बहुत ज़्यादा टैक्सिंग होता है, बहुत मुश्किल होता है। 1000 दिन बिताना, इट इज़ ट्रूली रिमार्केबल। आपको बताना है कि किस कंट्री के एस्ट्रोनॉट ने रिसेंटली ये माइलस्टोन रीच किया है, 1000 डेज इन स्पेस। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, रशिया, यूएसए या फिर फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे, इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब के पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।